आबना हुर्मस के करीब ईरानी जज़ायर पर कब्ज़े का अमरीकी मनसूबा बेनकाब। ट्रंप ने ईरान के जज़ायर पर कब्ज़े के लिए तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई अमेरिका ईरान के इन जज़ायर पर बाआसानी कब्ज़ा कर सकेगा और उसे इन जज़ायर पर कितने मेरीन्स उतारने पड़ेंगे। इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, मनसूबाबंदी की जा रही है कि आबना हुर्मस के करीब जो ईरानी जज़ायर हैं उन पर कब्ज़ा किया जाए, लेकिन क्या अमेरिका के लिए इतना आसान है कि वो इन जज़ायर पर कब्ज़ा कर सकता है और वहाँ पर कब्ज़े के लिए कितने मेरीन्स अमेरिका को उतारने पड़ेंगे और क्या वो मेरीन्स बचकर वापस जा सकेंगे? अदिल भाई, सबसे पहले हमें लोगों को ये समझाना चाहिए और ख़ुद भी समझना चाहिए कि इन जज़ायर की अहमियत क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो जज़ायर हैं ना ईरान के, ये बहुत ही कीमती जज़ायर हैं, इसलिए कि यहाँ पर बहुत सी ऑयल फैसिलिटीज़ हैं, तेल निकलता है, बरामद होता है, 90% उसकी शहरग है, ऑयल नर्व है ईरान की। इस पर कब्ज़ा करने का मकसद ये है कि उसको मुआशी तौर पर बिल्कुल ख़त्म कर देना। ठीक है। दूसरा ये कि इन जज़ायर पे कुछ ऐसा मिलिट्री इक्विपमेंट लगाया हुआ है, कुछ ऐसे ड्रोन्स की फैसिलिटी है, मिसाइल साइट्स हैं, जो आबना हुर्मुज़ में ईरानी पासदाराने इनकलाब का जो होल्ड है उसको एक तरह का सपोर्ट फराहम कर। बिल्कुल, वो होता यही है कि इन्हीं जज़ायर में लगे हुए जो मिसाइल सिस्टम है वहाँ से मिसाइल निकलते हैं और आबना हुर्मस से गुजरने वाला कोई ऐसा जहाज़ जो इजाज़त ना लेके गुजरे उसको निशाना बनाते हैं। उसको निशाना बनाते हैं, या अमेरिका अगर कुछ करना चाहे, वो कब्ज़ा करना चाहे तो वहाँ पे निशाना लगाते हैं उसको। अब इन जज़ायर पे कब्ज़ा करने का मतलब ये है कि दो फ़ायदे होंगे अमेरिका को, जिसको वो देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप वो ये कह रहे हैं कि एक तो हम इनके ऑयल पे कब्ज़ा कर लेंगे और दूसरा ये कि हम आबना हुर्मुज़ पे भी कब्ज़ा हो जाएगा हमारा मुफ्त में। तो ये एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। अब आते हैं इसकी ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हैं, मारूजी हक़ाइक़ क्या है। मतलब क्या ऐसा मुमकिन है कि नहीं? क्या ऐसा मुमकिन है कि नहीं? ये बहुत मुश्किल ऑपरेशन है। इसको दुनिया भर के जो पढ़े लिखे लोग, दाना लोग, दूर अंदेश लोग इसको जब उसका तज्ज़िया कर रहे हैं, परख रहे हैं इन सारी बातों को, तो वो ये पूछ रहे हैं कि भाई आप उसके तेल के ज़खायर पे, जज़ायर पे कब्ज़ा करने जा रहे हैं, किस कीमत पर? क्योंकि आपको 5,000 से 10,000 मरीन्स वहाँ पर उतारने पड़ेंगे। 5,000 से 10,000 मरीज, अमरीकी तादाद है जी। और ये स्पेशल लोग होंगे, ये कमांडोज होंगे, ये आम फौजी नहीं होंगे। ये आप जब उतारेंगे तो वो कब्ज़ा करेंगे। अब ये बिल्कुल सीधा सीधा अमेरिका का वर्जन लेके चलते हैं कि वो उतरे और उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। ईरान को कुछ भी नहीं करना। अगर ईरान मुकम्मल तौर पर भी नाकाम हो गया, अगर हम अमरीका यानी ईरान किसी किस्म की रिटेलिएशन नहीं दिखाता, उनको कब्जा करने देता है और फॉर एग्जांपल कब्जा हो गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि अमेरिका रोज़ मरेगा, क्योंकि अमेरिका से कब्ज़ा फ़ौरन नहीं छुड़ाना ईरान को रोज़ाना वार करना है, उनको थका देना है, उनको परेशान। यानी ईरान रोज़ छोटे छोटे हमले उन जज़ायर पे करेगा, अमरीकी मरीन्स पर करेगा, और जब वो जज़ायर पर अमरीकी मरीन्स पर हमले करेगा तो कोई सेफ़ जगह तो है ही नहीं अमेरिकन के लिए, तो इसका मतलब है कि रोज़ अमरीकी मरीन्स वहाँ पर मरेंगे। जी। और दूसरी बात ये कि एक तो अमरीकी मरीज़ वहाँ गैर महफूज जाएंगे। जितने आपने ज़मीन पर उतार दिए हैं और जिन्होंने कब्ज़ा कर लिया है, वो अंदर और बाहर हर तरफ से ईरान के निशाने पर आ जाएंगे। रोज़ाना 1 से लेकर 10-20 जितने ईरान चाहेगा उतने मार सकेगा। दूसरी बात कि उनको अगर सपोर्ट चाहिए होगी किसी किस्म की गैर मामूली, तो उसके लिए हेलीकॉप्टर्स, तैयारे, ट्रांसपोर्ट प्लेन्स वगैरह चाहिए होंगे। ये सब जहाँ से गुजर कर वहाँ पहुँच रहे हैं ना, या तो कब्ज़े के लिए या उनकी मदद के लिए, वो सारा मौत का जाल है जो ईरान ने बिछाया। हाँ, ज़ाहिरी बात है, मौत का जाल है, और उसी मौत के जाल में आकर कई अमरीकी तैयारे, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स लापता हो चुके हैं। जी, लापता हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। और अमेरिका के जदीद तरीन जो सर्वेलेंस का निज़ाम है, ढूंढने का निज़ाम है, उसको भी नहीं मिले। अब अगर ये वहाँ चाहते हैं कि वहाँ पे कब्ज़ा करें, तो ये वहाँ पे लाएंगे, तैयारों के ज़रिए ऊपर से उतारना शुरू करेंगे अपने मरीन्स को, 5,000 10,000। लेकिन मेरा ये सवाल है कि ट्रांसपोर्ट तैयारा है जिसके ज़रिए मरीन्स को उतारा जाता है, नॉर्मली वो छाता बरदार होते हैं, किसी ट्रांसपोर्ट तैयारे से कूदते हैं और किसी जगह पर आते हैं, तो भाई क्या वो ट्रांसपोर्ट तैयारा ईजीली मूव कर सकेगा उन फिज़ाओं में? बिल्कुल मूव नहीं कर सकेगा। वो ईरानी एयर स्पेस के अंदर आएगा और फंस जाएगा बुरी तरह। उसको ड्रोन्स शिकार कर रहे होंगे, उसको मिसाइल शिकार कर रहे होंगे, उसको स्नाइपर शूटिंग के ज़रिए, स्नाइपर्स जो हैं वो उन्होंने बिल्कुल मिट्टी के साथ मिला के बिछाए हुए हैं ईरान ने। वहाँ पे जज़ायर में वो यूँ समझ लें मिट्टी ओढ़ कर लेटे हुए हैं और मुसलसल अलर्ट हैं, और पिछले 2 महीने से ख़ास तौर पे बहुत अलर्ट हैं। और ज़्यादा ईरान की कोशिश ये है कि फ़िज़ा में ही इन छाता
माता बरदारों को मार दिया जाए, और जब ये छलांग लगाएं ऊपर से तो इस तरह से इनको मारा जाए कि इनके तैयारे भी तबाह हों, और ये जब हवा में हों तो ये जब नीचे उतरें तो ये ज़िंदा ना हो, इनकी लाशें गिर रही हों आसमान से। तो अमरीकी फ़ौजियों की लाशें आसमान से बरसाने का एक पूरा एक मरबूत निज़ाम है जो ईरान ने बिछा के रखा है। इसकी वीडियोज़ भी जारी की हैं उन्होंने, और उन्होंने बताया है कि हमने जज़ायर के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई हुई है और ख़ास तौर पे रेगिस्तानी इलाकों के लिए क्या किया है। तो इन्होंने दो ही जगह कब्ज़ा कर सकते हैं, या तो ये जज़ायर पे कब्ज़ा करेंगे या ये रेगिस्तानी इलाकों पे करेंगे जहाँ पे ये समझते हैं कि इनके जौहरी असासे महफूज हैं। रेगिस्तानी इलाकों पर कब्जा करना कोई आसान काम है? रेगिस्तानी इलाके, इतना शदीद मौसम वहाँ पे होता है, ये तो मारे जाएंगे वहाँ पर भी। ये मारे गए हैं। $800 मिलियन के तैयारे जो उनके पिछली एपिसोड, हाँ बिल्कुल, वो रेगिस्तानी इलाके में उतरे थे, उसके बाद परवाज़ नहीं भर सके जी, वो उतरे और उतरते ही उनको भागना पड़ा और कुछ तैयारे उसमें तबाह हो गए और बहुत से फ़ौजी उन्होंने मारे गए, जिस बात को छुपाया जाता रहा। ईरान क्लेम करता रहा कि बहुत सी लाशें वहाँ पे अमेरिकी फ़ौजियों की थीं और ज़ख्मी भी बहुत सारे हुए। तो इन जज़ायर पे कब्ज़ा करने के बारे में डोनाल्ड ट्रंप को जब भी ब्रीफिंग दी जाती है, डोनाल्ड ट्रंप खुश हो जाते हैं कि हाँ, हम जज़ायर पे कब्ज़ा करेंगे। लेकिन जब वो उनको दोबारा याद आता है कि इसकी जो ग्राउंड रियलिटीज़ जब वो देखते हैं ना, तो उन्हें पता लगता है कि भाई ये मुमकिन नहीं है। वो कहते हैं जो प्रोसेस है ना वो बहुत तकलीफ दे। अच्छा, फिर ये कि आप उस पर कब्ज़ा करने के बाद और मारे जाएंगे, आप पूरी दुनिया रोज़ाना आप पे हंसेगी, आपके फ़ौजियों के मरने की इत्तलात आती रहेंगी, उन पे हमले होते रहेंगे। ईरान के पास शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ख़ास तौर पे इसलिए हैं कि वो शॉर्ट रेंज में बैलिस्टिक मिसाइल फायर करें इन फ़ौज पे। अब जब आप सोचेंगे ये एक जजीरे पे कब्ज़ा किए बैठे हैं और उससे ईरान कनेक्टेड है बहुत सारे जज़ायर से, कुछ एक आधी खार्ग वगैरह है जो थोड़ा सा अलग है, तो जो जुड़े हुए इलाके हैं उन पे तो हर तरफ से हमला होगा, हर रोज़ होगा। छोटे छोटे हमला करके इतना मसरूफ़ कर देंगे, इतना गुस्सा दिला देंगे, इतना तोड़ देंगे उनके अज़्म हौसले को जिस तरह का भी वो है, कि वो थक जाएंगे। और फिर कॉस्ट, मिलिट्री कॉस्ट जो इस वक्त मीटर डाउन हुआ है, तेज़ी से चल रहा है इस वक्त वॉर का मीटर, और अमेरिका मुसलसल सीज़ फायर के दौरान भी पे करता रहा है खर्चे, और अब जब वो हमले कर रहा है तो वो और महंगे हमले हो गए हैं। तो अगर वो मज़ीद आकर जज़ायर पे बैठे रहे, उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, तो बहुत बुरी तरह मुँह की खाएंगे। और ये मेरे अल्फाज नहीं है आदिल भाई, या आपकी ख्वाहिश नहीं है, बेसिकली क्या है, ये उनकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं जो वो डोनाल्ड ट्रंप को पेश करते हैं और कहते हैं कि ज़मीनी ऑपरेशन नहीं हो सकता, और ज़मीनी ऑपरेशन किए बगैर आप ईरान पे कब्जा नहीं कर सकते। अज़र भाई, वो मुहावरे हैं ना, वो अहमको की जन्नत और हवाई किले, तो मुझे लगता है कि दोनों मुहावरे जो है ना वो ट्रंप पर सादिक आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। डोनाल्ड ट्रंप खुद खुश वो किसी वो अहमको की जन्नत में रहता है, मुझे लगता है। वो तो आप सोचें कि वो इस तरह की उसका उनका जहन है कि वो एक चीज़ के ऊपर जब ब्रीफिंग लेते हैं और बड़ी तफसील से उनको सब कुछ बता दिया जाता है, तो कुछ दिन के बाद फिर वही बात करते हैं। और उनको भी सलाम है जो उनको ब्रीफिंग देते हैं, वो उनको दोबारा वही ब्रीफिंग देते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, और अगर पॉसिबल है तो वो इतनी लाशों के ऊपर है, अमरीकी मरीन्स की, अमरीकी इक्विपमेंट की, अमरीकी तैयारों की तबाही की एक पूरी एक चेक लिस्ट है जो बहुत लंबी चौड़ी है कि आप इतनी कुछ कुर्बानी देके करना क्या है, आपको एक जजीरे पर कब्जा करना है, कितने दिन के लिए, किस कीमत पर, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आप कितने दिन खड़े रहेंगे वहाँ पे, आप पे तो हमले होते रहेंगे और आप उसका जवाब कुछ नहीं दे सकेंगे, और आप एक अलग से जजीरे पे आके कट जाएंगे। अगर आपकी मिलिट्री इक्विपमेंट को रोक दिया जाए, आपकी खुराक को रोक दिया जाए, आपकी फ्यूल सप्लाईज को रोक दिया जाए, ये है कि खुराक कहाँ से लेंगे? अगर उन जजीरों पर वो आते हैं तो वहाँ पर मेरीन्स को खुराक कैसे मिलेगी? ये सबसे ज़्यादा अहमियत की बात जी। वो उनको तो ट्रांसपोर्ट तैयारे लेकर आएंगे, आप F-35 से तो तैयार है, तो वो बात हुई ना कि अगर ट्रांसपोर्ट तैयारे लेकर आएंगे तो ट्रांसपोर्ट तैयारों का उन फिजाओं में आना बिल्कुल आसान काम नहीं है, बहुत ख़तरनाक है। ट्रांसपोर्ट तैयारे किसी हद तक एक दर्जे आप कह लें कि बच जाएंगे जब वो मरीन्स को उतार होंगे हज़ारों फुट की बुलंदी से, लेकिन जब वो किसी और काम के लिए थोड़ा नीचे लो फ्लाइट लेंगे तो वो बहुत बुरी तरह निशाना बनेंगे। वैसे जो उनके पास एक ओवरऑल एक इक्विपमेंट और मिलिट्री सिस्टम और देखने की सलाहियत है ईरान के पास, वो इस कदर ज़बरदस्त है कि वो इन ट्रांसपोर्ट तैयारों को भी निशाना बना सकते हैं, जो कि उन्होंने रीफ्यूलिंग टैंकर्स KC-135 को अगर आप देखें वो निशाना बना चुके हैं, और उनके पास एक लिस्ट है जो लंबी चौड़ी है जिसमें उन्होंने कहा कि कई तैयारे तबाह हो गए। तो ये इतना आसान नहीं है। बहुत सारी बातें जो हैं वो ख्वाहिश की हद तक तो डोनाल्ड ट्रंप के दिल में हो सकती हैं और वो कह सकते हैं हाँ ऐसा कर दो, लेकिन जब मैदान जंग में ऐसा मुमकिन नहीं है, और ये अमरीकी फ़ौज बार बार उन्हें बता रही है। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।